स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपको याद होगा जब आप सब लोग जश्न मना रहे थे, उसी शाम क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया था और हमें बड़ी संख्या में लोग लिख रहे थे कि वो चाहते हैं कि जी न्यूज़ पर महेंद्र सिंह धोनी की रिटायरमेंट का विश्लेषण किया जाए। क्रिकेट के मैदान पर महेंद्र सिंह जब भी कोई बल्लेबाज चौका या छक्का मारता है या तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि गेंद हवा में कितनी दूर जाएगी। ये बल्लेबाज के शॉट और उसकी कलाइयों की ताकत पर निर्भर करता है, लेकिन एक बल्लेबाज ये भी अच्छी तरह जानता है कि वो हर गेंद को बाउंड्री के पार नहीं भेज सकता और कई बार उसे विकेट पर रुककर खेलना होता है। तो कई बार वो एक एक रन लेकर दूसरे बल्लेबाज को मौका देता है, एक सिंगल लेता है ताकि दूसरे बल्लेबाज को मौका मिल जाए जिसकी फॉर्म उससे बेहतर होती है। जीवन का भी यही फलसफा है। जीवन में आप जो कर रहे हैं उसे करते हुए आप कितनी दूर तक जाएंगे इसकी कोई सीमा तय नहीं है, लेकिन जीवन में आपको कहाँ रुकना है, कहाँ बैकफुट पर जाना है, कहाँ डक करना है, कहाँ अपनी जगह दूसरों को मौका देना है, ये आप ज़रूर खुद तय कर सकते हैं। भारत की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जो लोग क्रिकेट को देखते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि वो रिटायर हो गए हैं और जो लोग उनके फैंस हैं वो भी बड़े निराश हैं। लेकिन आज जो विश्लेषण हम कर रहे हैं उसके लिए आपको धोनी का फैन होना जरूरी नहीं है, आपको क्रिकेट का विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है, आपको क्रिकेट का फैन होना जरूरी नहीं है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, आपके लिए यह विश्लेषण कुछ ना कुछ जरूर आपको देकर जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ना तो सचिन तेंदुलकर की तरह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे और ना ही शायद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेक्निक वाले विकेटकीपर थे, यानी बहुत स्टाइलिश बैट्समैन भी नहीं थे और टेक्निक के हिसाब से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी दुनिया के सफलतम बल्लेबाजों में हैं, फिर भी दुनिया के सफलतम विकेटकीपर्स में हैं और दुनिया के सफलतम कप्तानों में हैं। फिर भी उन्हें उनके प्रयासों और उनके पुरुषार्थ के लिए हमेशा याद किया जाएगा। एक छोटे से शहर से संबंध रखने वाले 39 वर्ष के महेंद्र सिंह धोनी 16 साल तक भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने सफलता का सपना देखने वाले देश के करोड़ों लोगों को जो सिखाया, आज उसके बारे में जानने का दिन है। और इन लाइफ लेसन्स के लिए आपको क्रिकेट का शौकीन होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी काम करते हैं, आपके लिए इस कहानी में एक लाइफ लेसन छुपा हुआ है। धोनी से पहली सीख ये मिलती है कि आपको हमेशा एक मैच फिनिशर की भूमिका निभानी चाहिए। धोनी बिल्कुल ऐसा ही करते थे, यानी जीवन में जो चुनौतियां आए उनसे डर कर बीच रास्ते में ही हथियार मत डालिए, बल्कि एक मैच फिनिशर की तरह जीत कर ही दम लीजिए। आपको बीच में रुकने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, अपना मैच जो आप खेल रहे हैं उसे पूरा करके और जीत कर ही मानिए, यानी फिनिश करके मानिए। दूसरी बात, आप उनसे यह सीख सकते हैं कि आपको किसी का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। अनुसरण करके आप किसी की सस्ती कॉपी तो बन सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की पहचान नहीं बना सकते। तीसरी बात कि कुछ भी असंभव नहीं है जीवन में, नथिंग इज इम्पॉसिबल। धोनी ने अपने 16 वर्ष के करियर में भारत को कई ऐसे मैच जिताए जिनमें हार निश्चित थी। इसलिए जीवन के स्कोरबोर्ड पर चुनौतियों का रन रेट कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको मैदान में डटे रहना चाहिए। और धोनी खुद एक बहुत छोटे से शहर में पैदा हुए थे। छोटे से शहर में उन्होंने अपने क्रिकेट जीवन की शुरुआत की थी और जहां वो खेलते थे वहां खेलने वाले किसी खिलाड़ी के लिए भारतीय टीम में क्रिकेट खेलना लगभग असंभव सी बात थी। उन्होंने भारत के हर छोटे शहर में, हर गांव में पैदा होने वाले युवाओं को यह संदेश दिया कि उनके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं, उनके लिए भी स्टारडम का दरवाजा खुला हुआ है, वो भी बड़े सपने देख सकते हैं। धोनी से चौथी बात आप सीख सकते हैं कि अपना दिल हमेशा बड़ा रखिए। धोनी भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक रहे हैं, लेकिन जब टीम में युवा अपनी जगह बनाने लगे तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी कप्तानी छोड़ी। विराट कोहली जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया। आज भी हमारे देश में लोग अपने पद और कुर्सी को वर्षों तक छोड़ना नहीं चाहते, नए लोगों को मौका नहीं देना चाहते, लेकिन युवा पीढ़ी पर भरोसा दिखाने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए और धोनी ने यही बड़ा दिल बार बार दुनिया को दिखाया है।
पांचवी बात यह सीख सकते हैं कि एक सफल व्यक्ति के तौर पर आप मैदान से या अपने पद से तो रिटायर हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के दिलों से रिटायर नहीं होते, और लोगों के दिलों में वही बना रह सकता है जो पुरुषार्थ के दम पर, ईमानदारी के दम पर सफलता अर्जित करता है। धोनी से छठी और आखिरी बात जो आप सीख सकते हैं वो ये कि करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए कई बार आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। धोनी के लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए था? टीम में अपनी जगह बना के रखना या लोगों के दिल में अपनी जगह बना के रखना? उन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश ज्यादा की, इसलिए टीम में अपनी जगह छोड़ दी और सही समय पर अलविदा कह दिया। आज जो हम आपसे बात करेंगे वो यही है कि अलविदा कहने का सही समय क्या होना चाहिए, चाहे वो रिश्तों में अलविदा कहना हो, चाहे वो अपने पद से अलविदा कहना हो, या फिर कहीं और से इस जीवन से अलविदा कहना हो। सही समय क्या है? ये गीत जो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करने के लिए चुना, ये वर्ष 1976 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कभी कभी। इस गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा था और ये तमाम लाइनें एक शायर और कलाकार के नजरिए से कही गई हैं। अब ये बात तो एक शायर की हो रही है, लेकिन एक शायर की इन बातों को एक खिलाड़ी ने अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर लिया, ये सोचने की बात है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति की ख्याति चाहे कितनी भी हो, उसकी प्रसिद्धि नए मुकाम क्यों ना छू ले, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जिन लोगों ने अमर रहने की ख्वाहिश लेकर जीवन जिया, जो चाहते थे हम वो अमर रहें, वो भी पल दो पल के मेहमान होते हैं। उनकी कहानी भी पल दो पल की ही होती है और बाद में लोग उनकी कहानी को भी भुला देते हैं। आप जीवन में जहां हैं वहां आपसे पहले भी कोई था, कोई असफल रहा, यानी किसी ने आहें भरी तो किसी को सफलता के गीत गाने का ये मौका मिला, लेकिन सबको एक दिन जाना ही होता है। आपकी सफलता, आपके कीर्तिमान और आपकी उपलब्धियां सब एक पल का किस्सा हैं और इस किस्से पर कभी ना कभी ब्रेक जरूर लगता है। इस ब्रेक को कोई रोक नहीं सकता। आप इस गीत की कुछ और लाइनें सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि यह गलतफहमी पालना क्यों व्यर्थ है कि आपका जीवन और सफलता सदा के लिए है, हमेशा के लिए है। यानी किसी को भी ये गलतफहमी और ये घमंड नहीं होना चाहिए कि वो सदा के लिए है। समय बदलता रहता है, हमेशा एक खिलाड़ी से बेहतर खिलाड़ी आता है, हमेशा किसी कलाकार से और बेहतर कलाकार आता है। पहले के मुकाबले दर्शक भी बदलते जाते हैं। आज जो दर्शक हैं उनसे बेहतर दर्शक आते हैं, यानी आज जो सुनने वाले हैं उनसे बेहतर सुनने वाले आएंगे, आज जो देखने वाले हैं उनसे बेहतर देखने वाले आ जाएंगे, और समय का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। ये फिलॉसफी अमर होने की लालसा से बिल्कुल विपरीत है। इसलिए आज दो धाराएं हैं। एक धारा ये कहती है आप सदा के लिए हैं, आप अमर हैं, और दूसरी विचारधारा ये कहती है कि आपकी कहानी पल दो पल की है। क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके रिटायर होने का समय आ गया है, यानी अलविदा कहने का समय आ गया है, तो आप रिटायरमेंट से आगे निकल जाते हैं। आप दूसरों के लिए जगह तो बनाते ही हैं, लोगों के दिलों में भी आपके लिए पहले से ज्यादा जगह बन जाती है। और धोनी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा अपने इसी पसंदीदा गाने के साथ की। आर्ट ऑफ रिटायरमेंट इस बात पर आधारित नहीं है कि आपकी उम्र क्या हो गई है। अक्सर आपने देखा होगा हमारे देश में यही चर्चा होती है कि एक लिमिट रख दी जाती है, चाहे वो खेल हो या राजनीति हो, कि इतनी उम्र के बाद आपको रिटायर हो जाना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो इतनी उम्र के बाद आपको रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी नहीं करते, जो लोग अपना काम करते हैं, निजी व्यवसाय करते हैं, क्या उनकी भी रिटायरमेंट की कोई उम्र होनी चाहिए या वो जीवन भर काम कर सकते हैं? और ये कौन तय करेगा कि वो कब रिटायरमेंट लें? ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी सिस्टम में, किसी इकोसिस्टम में अब आपकी प्रासंगिकता कितनी रह गई है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद 95 वर्ष की उम्र में भी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनका यह सपना है। इसी तरह कई खिलाड़ी भी तब तक संन्यास नहीं लेते जब तक उन्हें टीम में जगह देना बंद ना कर दिया जाए, यानी जब तक उनके सामने खुलकर दरवाजा बंद ना कर दिया जाए। अगर आपकी क्षमताएं सिस्टम के लिए प्रासंगिक नहीं रही तो फिर भले ही आप 30 वर्ष के हों या 80 वर्ष के हों या 90 वर्ष के हों, आपको रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राजनेता होंगे, बहुत सारे ऐसे पत्रकार होंगे, बहुत सारे ऐसे कलाकार होंगे जो कभी रिटायर ही नहीं होना चाहते, भले ही सिस्टम को उनकी जरूरत हो या ना हो। इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 60 साल तक नहीं पहुंचे होंगे, 70 साल तक नहीं पहुंचे होंगे, अभी भी खेल सकते हैं, अभी भी काम कर सकते हैं, अभी भी एक्टिंग कर सकते हैं,
लेकिन प्रासंगिक नहीं रहे और हो सकता है उनकी उम्र कम भी रही हो। इसलिए उम्र के हिसाब से ना जाकर आपकी प्रासंगिकता कब तक बनी हुई है उसके हिसाब से रिटायरमेंट लेनी चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी के साथ जी न्यूज़ के भी बड़े खट्टे मीठे संबंध रहे हैं। जब से उन्होंने खेलना शुरू किया, हमने हमेशा उनके बारे में कभी अच्छा लिखा, कभी खराब लिखा। हमने कई बार खुलकर उनकी आलोचना की है, कई बार हमने भी उन पर बहुत आरोप लगाए हैं। जी न्यूज़ के साथ उनका एक विवाद भी हुआ था। उनकी जो विवाद हुआ उसके बाद उनकी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स पर प्रतिबंध भी लग गया था और एक ऐसा ज़माना आ गया था, एक ऐसा समय आ गया था जब हमारे जो संबंध थे वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर धोनी ने भारत और भारत की टीम के लिए जो कुछ भी किया, आज हम उसे सलाम करना चाहते हैं और हमें लगता है कि अब ये पुराने मतभेद भुलाने का भी समय है। लेकिन जब कुछ वर्ष पहले हमारे साथ धोनी का एक विवाद हुआ था, तो उस समय का एक किस्सा आपको बताते हैं हम। तो उस समय इस विवाद पर मशहूर कंपनी अमूल ने एक बड़ा ही एक विज्ञापन जारी किया था, अपना एक क्रिएटिव जारी किया था और आज वो तस्वीर आपको देखनी चाहिए जिसमें आपको एक तरफ जी दिखाई देगा और आपको एक तरफ धोनी दिखाई देगा। तो आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज इस विवाद को भी रिटायर कर देने का दिन है। धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, लेकिन अभी वो आईपीएल में खेलते रहेंगे। धोनी ने बहुत समझदारी से अपने रिटायरमेंट का फैसला किया है, लेकिन रिटायरमेंट की सही उम्र क्या होनी चाहिए? क्या अपनी सफलता के चरम पर रिटायरमेंट लेना चाहिए या फिर जहां तक हो सके वहां तक अपने काम को लंबा चलाना चाहिए? ये सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे, लेकिन आप कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। भारत के लोग इस सवाल से अक्सर डर जाते हैं क्योंकि वो अपनी हर सफलता और कमाई गई वस्तुओं को पकड़कर अपने साथ जकड़कर रखना चाहते हैं, उसे जाने नहीं देना चाहते। कुछ उदाहरणों के जरिए इस मुश्किल सवाल का जवाब आज हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि धोनी जो एक सवाल छोड़कर गए हैं आपके लिए, उसका जवाब आज हम ढूंढ रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना छोड़ा है, लेकिन अभी उन्हें जीवन की लंबी पारी खेलनी है और हो सकता है कि वो क्रिकेट के प्रति अपने प्रेम का इजहार अब दूसरे तरीकों से करें। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या धोनी का जो स्टारडम है वो इसके बाद कम हो जाएगा क्योंकि अब वो खेलेंगे नहीं? क्या लोगों के मन में धोनी के प्रति जो प्रेम है अब वो कम हो जाएगा क्योंकि लोग उन्हें खेलते हुए देख नहीं पाएंगे? क्या धोनी की जो ताकत है वो कम हो जाएगी? बहुत सारे लोग खिलाड़ियों को एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, कलाकारों को एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं और मानते हैं कि जब तक वो खिलाड़ी मैदान पर हैं या कोई कलाकार बड़े पर्दे पर है और उसकी फिल्में चल रही हैं, तभी तक उनकी ताकत है, तभी तक उनकी पहचान है। एक मशहूर टीवी विज्ञापन में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने एक बार कहा था, जब तक बल्ला चलता है तब तक ठाठ है। और इसके बाद क्या होगा? इस सवाल के जवाब पर वो चुप हो जाते हैं। लेकिन अपने रिटायरमेंट के सवाल पर आपको चुप्पी साध लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब बहुत सरल है। इसका पहला जवाब यह है, अगर आपकी प्रासंगिकता और सिस्टम में आपकी जरूरत बनी हुई है तो आपको रिटायरमेंट के दायरे में बंधने की कोई आवश्यकता नहीं। और दूसरा जवाब यह है कि अगर आप अपने काम और अपनी कला से प्यार करते हैं तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन के ऑफर लेटर पर नोटिस पीरियड जैसी कोई बात नहीं लिखी है। उदाहरण के लिए इटली के मशहूर पेंटर माइकल एंजेलो 89 वर्ष तक जीवित रहे और अपने आखिरी समय में भी वो पेंटिंग बनाते रहे और वो कहते थे उनका जीवन खुद एक मास्टरपीस है। यानी वो कभी रिटायर नहीं हुए, 89 साल तक अपना काम ऐसे ही करते रहे और 89 साल की उम्र में भी लोग उनके काम की तारीफ करते रहे। इसी तरह हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की मृत्यु 69 वर्ष की उम्र में हुई, लेकिन वो जीवन के आखिरी वर्षों तक काम करते रहे। इसी तरह देवानंद ने भी 88 वर्ष की उम्र तक आखिर तक वो काम करते रहे। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप जीवन भर भौतिक सुख सुविधाओं को पकड़ कर रखें और रिटायरमेंट सिर्फ इसलिए ना लें क्योंकि आपको आपके पद, प्रतिष्ठा और सम्मान के खो जाने का डर है। क्योंकि जब तक आपको ये डर रहेगा तब तक ये डर आपको सही फैसला करने नहीं देगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स जब रिटायर हुए तो उन्होंने कहा, मैं रिटायर नहीं हो रहा बल्कि सिर्फ अपनी प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय कर रहा हूं। दुनिया की एक और बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने पिछले ही साल सिर्फ 55 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। अब आप खुद सोचिए कि 55 वर्ष की उम्र में भी रिटायरमेंट ले रहे हैं लोग और 89 वर्ष की उम्र तक भी काम कर रहे हैं। उस समय जैक मा के पास 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निजी संपत्ति थी, 3 लाख करोड़ रुपए, जबकि उनकी कंपनी की नेटवर्थ
30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की थी और ऐसे समय में भी उन्होंने कहा कि वो अब रिटायर हो रहे हैं। ये सुनकर भारत में ज्यादातर लोग हैरान होंगे और वो ये भी पूछेंगे कि अगर सब कुछ इतना शानदार चल रहा था तो रिटायरमेंट की क्या जरूरत थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में रिटायरमेंट को एक अभिशाप समझा जाता है। यहाँ ज्यादातर लोग कभी रिटायर नहीं होना चाहते और अगर कोई अपनी सफलता के शिखर पर हो तब तो वो रिटायरमेंट के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ लोग रिटायरमेंट से बहुत डरते हैं और मौत से बहुत डरते हैं। हमारे यहाँ लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि क्या हम मौत को भी एक उत्सव की तरह देख सकते हैं। क्या किसी के मरने पर भी कोई उत्सव हो सकता है, क्योंकि वो अब एक और यात्रा के लिए निकल पड़ा है। इसी तरह रिटायरमेंट से एक जीवन समाप्त होता है लेकिन जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है, इसलिए उसका भी उत्सव मनाना चाहिए। और जो धोनी जैसे जो कलाकार हैं उन्होंने सही वक्त पर यह फैसला लिया, इसलिए धोनी के जीवन में जो अगला अध्याय आएगा उसका उत्सव धोनी को भी मनाना चाहिए और धोनी के जो फैंस हैं उन्हें भी मनाना चाहिए। और ये बात रिश्तों में भी लागू होती है, ये बात जीवन में भी लागू होती है, आप जिस पद पर बैठे हैं वहां पर भी लागू होती है, राजनीति में भी लागू होती है, एक शायर के साथ भी लागू होती है और एक खिलाड़ी पर भी यही बात लागू होती है। जैक मा और बिल गेट्स जैसे उद्योगपति रिटायर होकर मार्गदर्शक बन गए, लेकिन भारत में कोई भी मार्गदर्शक मंडल में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि लोगों के मन में सब कुछ हासिल कर लेने की इच्छा कभी मरती नहीं। हमारे शास्त्रों में बुढ़ापे में वानप्रस्थ का नियम था, यानी सारे बुजुर्ग नई पीढ़ी को मौका देने के लिए एक खास उम्र के बाद वन में चले जाते थे। ये हमारे संस्कृति में है, संस्कारों में है, लेकिन कलयुग में वो वन में जाकर त्याग करने के बजाय अब आजकल के लोग वन में या तो जाना ही नहीं चाहते या फिर रिजॉर्ट बनाकर वहां रहना चाहते हैं और तब भी पैसा कमाना चाहते हैं। यानी भारत ने रिटायरमेंट का विचार दुनिया को हजारों वर्ष पहले ही दे दिया था, लेकिन आधुनिक युग में रिटायर होने की कोई प्रथा नहीं थी, क्योंकि 18वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया में लोगों की औसत उम्र 26 से 40 वर्ष के बीच हुआ करती थी और ज्यादातर लोग बूढ़े होने से पहले ही मर जाया करते थे और आखिर तक काम करते रहते थे, क्योंकि उस समय जीवन काल बहुत कम था और कोई ना कोई बीमारी लग ही जाती थी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों ने रिटायरमेंट पर विचार शुरू किया, क्योंकि एक उम्र के बाद शरीर काम करना बंद कर देता है और लोग चाहकर भी काम नहीं कर पाते। आधिकारिक तौर पर रिटायरमेंट की शुरुआत वर्ष 1889 में जर्मनी में हुई थी, जब वहां के तत्कालीन चांसलर ने रिटायरमेंट के लिए 70 वर्ष की उम्र निर्धारित की थी और रिटायर होने वाले लोगों को पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलती थी उस जमाने में। यानी पेंशन पहली बार वहां इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन उस जमाने में ज्यादातर लोग 60 साल से ज्यादा जिंदा ही नहीं रह पाते थे, इसलिए मोटे तौर पर यह सिर्फ एक राजनीतिक फायदे के लिए उठाया गया कदम था। लेकिन वर्ष 1929 में जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आई और कैलिफोर्निया के एक डॉक्टर फ्रांसिस टाउनसेंड ने बुजुर्गों की यह पीड़ा देखी तो उन्होंने ये मांग रखी कि बुजुर्गों को 60 वर्ष की उम्र में रिटायर कर देना चाहिए और उन्हें $200 की मासिक पेंशन भी मिलनी चाहिए। इस मांग को 50 लाख लोगों का उस समय समर्थन मिल गया और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास करना पड़ा और रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष तब तय कर दी गई। लेकिन रिटायरमेंट उम्र के दबाव में लिया जाए ये जरूरी नहीं। ऐसा आप तब भी कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आपने अपना 100% दे दिया और अब आपको जीवन के दूसरे आयाम तलाशने की जरूरत है। एक उदाहरण जो आज आपकी समझ में शायद आ सकता है वो ये है कि वर्ष 1982 के दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत मशहूर अभिनेता थे जिनका नाम था विनोद खन्ना। आपने नाम सुना होगा। विनोद खन्ना ने एक दिन अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और वो ऐसा दिन था जब वो खुद बहुत बड़े स्टार थे, उन्हें रिटायर होने की कोई जरूरत नहीं थी, वो बहुत अच्छा कर रहे थे, उनकी सारी फिल्में हिट हो रही थी, उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। और ऐसे समय में उन्हें विरक्ति हो गई, जीवन से विरक्ति हो गई, अपने काम से विरक्ति हो गई और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो आध्यात्मिक गुरु ओशो के आश्रम चले गए और संन्यास ले लिया। उस समय विनोद खन्ना सफलता के चरम पर थे, लेकिन मेडिटेशन यानी ध्यान को अपना हिस्सा बनाने के लिए उन्होंने 4 वर्षों तक फिल्मों से संन्यास ले लिया। इस दौरान उन्होंने ओशो के आश्रम में झूठी प्लेटें साफ की, बर्तन धोए, बागवानी का काम किया और भी उन्हें जो काम दिया जाता था ओशो के आश्रम में वो सारे काम करते थे एक आम इंसान की तरह। अपने इस फैसले के बारे में उन्होंने
जो बात कही थी उस जमाने में वो आज आप सबको सुननी चाहिए, क्योंकि विनोद खन्ना की ये बातें सुनकर आप आर्ट ऑफ रिटायरमेंट के बारे में शायद अच्छी तरह समझ जाएंगे। विनोद खन्ना आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी ये बात शायद आपको हमेशा याद रहेगी। मुझे ऐसे लगा कि मुझे अब ज्यादा वक्त ध्यान में लगाना चाहिए। हालांकि मुझे बहुत मजा आता था फिल्मों में काम करके, और मुझे उससे इतना सारा कुछ मिला फिल्म जगत से। मेरी पहचान सारी दुनिया से हुई फिल्म जगत से। पैसा, शौहरत, इज्जत सब कुछ मिला मुझे, लेकिन वो भी मेरे लिए अहमियत नहीं रखता था। मुझे सिर्फ ये दिल मेरा यही कहता था कि बस होशों के चरणों में रहो, होशों के चरणों में रहो। तो जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी तो बहुत लोग नाराज हो गए थे मुझसे, मेरे प्रोड्यूसर नाराज हो गए थे, मेरे फिल्म जगत के कलाकार, मेरे जो साथी थे वो सारे नाराज हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मुझे ही पता था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है और मुझे कहाँ मुझे खींचा जा रहा है। एक अजीब एक शक्ति थी जो मुझे कहती थी कि बस नहीं, होशों के चरणों में रहो। और मैं बहुत साल पहले भी होशों से कहता रहता था कि मुझे अब फिल्म जगत छोड़ना है, तो मुझे कहते थे नहीं। वो यही कहते थे कि तुम वहीं रहो और जो भी करते हो, जो मर्जी तुम्हारे डायरेक्टर कहते हो, जितना मर्जी बेवकूफ़ी तुमसे करवाते हैं पर्दे पर करो, लेकिन टोटल हो जाओ, इतने टोटल हो जाओ कि तुम तभी बाहर निकलोगे। और एक दिन जब मैंने आके हंसा उनके सामने और मैंने उनको कहा कि नहीं अब मुझे छोड़ना है और मुझे कोई परेशानी नहीं है इंडस्ट्री से, तो उन्होंने कहा बात। तो रिटायरमेंट कई तरह की होती है। एक वो रिटायरमेंट होती है जब आप अचानक से विनोद खन्ना की तरह रिटायरमेंट ले लेते हैं। एक वो रिटायरमेंट होती है जब आपको लगता है कि आप अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, धोनी की तरह आप रिटायरमेंट लेते हैं। और एक रिटायरमेंट वो भी होती है जो सुशांत सिंह राजपूत ने ले ली। यानी ये सब अलविदा कहने के अलग अलग तरीके हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने भी न जाने किस कारण से इस उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने जीवन से रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने जीवन को अलविदा कह दिया। तो वो कौन सा सही समय है जब कोई भी व्यक्ति या तो जीवन को अलविदा कहता है या फिर अपने करियर को अलविदा कह देता है, रिश्तों को अलविदा कह देता है, और वो कौन सी सही उम्र है जब व्यक्ति सपने देखना छोड़ता नहीं है। आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 39 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया। वो 39 साल के हैं। लेकिन एक दूसरा उदाहरण देखिए, टेनिस के एक और महान खिलाड़ी रॉजर फेडरर 39 वर्ष का होने के बावजूद अभी भी रिटायर नहीं होना चाहते, और वो 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं, और वो अब इस रिकॉर्ड को और बेहतर करना चाहते हैं। वो अभी भी ये सपना देखते हैं कि वो एक और ग्रैंड स्लैम जीतेंगे। इसलिए रिटायरमेंट के सवाल का जवाब सिर्फ आप खुद दे सकते हैं, और ये आपके उद्देश्य और आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। और जैसा हमने आपको पहले कहा, अपने इकोसिस्टम में आप कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, आपकी प्रासंगिकता कितनी है, इस पर निर्भर करता है। चाहे उम्र आपकी 80 साल हो या 25 साल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हम ये कहेंगे कि वो हैं शायद 25-30 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग होंगे, लेकिन अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अब कोई वैल्यू एडिशन अपने प्रोफेशन में, अपने काम में नहीं कर रहे। इसी तरह रिश्तों में भी अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर अगर आप पूर्णता से अपना कर्म करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के दायरे में कोई बांध नहीं सकता। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब आपको लगे कि आपके काम से आपको संतुष्टि मिल गई है, आपके जीवन में आनंद का प्रवेश हो चुका है, तो और अधिक हासिल करने की इच्छा को त्याग देना ही समझदारी है। जीवन में सफलता के लिए लंबी दूरी तक दौड़ लगाना नहीं, बल्कि जीवन की गहराई में उतरना महत्वपूर्ण होता है। और लंबाई और गहराई में से आप किसे चुनते हैं, ये आप ही सबसे बेहतर तय कर सकते हैं। आपको लंबाई चाहिए या आपको गहराई चाहिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.